छंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग छंद के बारे में पढ़े। छंद दो प्रकार के होते हैं। यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद सम अर्धसम विषम होता है। वर्गिक छंद सम एवं विषम होता है। यह यमता राज भान सलगा ये छंद का सूत्र है और 8 गण होते हैं। जो लघु लिखा गया उसको 1 से दर्शाते हैं, जो गुरु लिखा गया उसको 2 से दर्शाते हैं। यश की तरह लिखते हैं तो उसको गुरु पर कहेंगे, और जो 1 की तरह लिखे उसको लघु कहते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। 8 गढ़ होते हैं। इसी यमताज भान सलगा से निकल कर आपका गढ़ बना है। यह आया तो यह गढ़ हो गया। म आया तो मगढ़ हो गया। त आया तो तगढ़ हो गया। र आया तो रगड़ हो गया। ज आया तो जगड़ हो गया। कहीं से अलग से नहीं आ रहा है। भ आया तो भगड़ हो गया। न आया तो नगढ़ हो गया। स आया तो सगड़ हो गया। बस इतना ही तक 8 गण होते हैं। अब यहीं से देखिए, यहाँ से निकल कर आता है या माता, मतारा, तराजा, तराज, तराजा नहीं, राजभा, भान, राजभा के बाद से जभान यहाँ पर, उसके बाद से भानस, सलगा, सलगा नहीं, नसल, न भ के बाद न बचा था ना, नसल। कहीं और से बढ़ा रहे हैं दोस्तों, नहीं ना, इसी में से दिखा रहे हैं। उसका सलगा, यानी कि 8 गण और 8 संकेत। जहाँ पर मात्रा नहीं रहेगा वहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी कि लघु का चिन्ह। जहाँ पर मात्रा रहेगा वहाँ पर गुरु का चिन्ह। ये गुरु का चिन्ह है और एक लघु का चिन्ह है। या माता में ये हो गया आपका 1, इसको पढ़ते हैं लघु और इसको पढ़ते हैं गुरु। जहाँ मात्रा रहेगा तहाँ गुरु का चिन्ह, और जहाँ मात्रा नहीं रहेगा वहाँ पर लघु का चिन्ह। सब में इसी तरह है। या माता में, मातारा में, ताराज में, राजभा में, जाभान में, भानस में, नस्ल में, सालगा में। इसी आधार पर आप छंद पहचान सकते हैं कौन सा छंद है। रोला है कि चौपाई है कि दोहा है। इसी सूत्र के आधार पर आप पहचान पाएंगे कौन सा छंद है। आपको पहचान करने के लिए सूत्र इतना आपको जानकारी रहना चाहिए। अब आइए देखिए, नहीं विश्वास है तो चौपाई छंद में हम पढ़ेंगे और उसमें समझाएंगे। चौपाई छंद, यह सब मात्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं। ये प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें हम मात्रा पहले से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर जय है, यहाँ पर मात्रा नहीं है तो 1 1 ये ठीक हो गया। और यहाँ पर ह है तो 1 हो गया। यहाँ पर नु, यहाँ पर मात्रा है तो कहेंगे आप क्यों 1 लिखे हैं। 1 या लघु, हम आप लोग को समझना है। इसको 1 से समझ सकते हैं, इसको लघु कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं। गुरु को 2 माना जाता है, लघु को 1 माना जाता है। यहाँ पर मात्रा है तो क्यों 1 लिखा गया है। जहाँ पर छोटी मात्रा हो, छोटी ई का, छोटा ऊ का, छोटा ए का, छोटा ओ का, वहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। जहाँ पर बड़ी मात्रा है, आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ए हो गया, अब बड़ा ओ हो गया, वहाँ पर 2 मात्रा लगेंगे। यानी कि कहने का कुल का तात्पर्य है, जहाँ पर बड़ा मात्रा रहेंगे वहाँ पर गुरु लिखा जाएगा या 2 लिखा जाएगा। गुरु लिखा जाएगा वहाँ पर 2 माना जाएगा। जहाँ पर लघु लिखा जाएगा वहाँ पर 1 माना जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए, हनुमान ज्ञान, यहाँ पर फिर से आ गया ना बड़ा मात्रा, तो यहाँ पर 2 या गुरु कह सकते हैं। और यहाँ पर 1 गुण सागर, यहाँ पर 1 1 सागर। फिर से यहाँ पर देखिए, गुरु लिखा गया और अब इसको जोड़ेंगे 1 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16। कहीं से अलग से नहीं बताएं। इस सूत्र के आधार पर इतना समझ जाएंगे सूत्र, और इतना ये आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप भी अच्छे से छंद पहचान लेंगे कौन सा छंद है। फिर से यहाँ पर ये नंबर दूसरे लाइन में इसमें भी समझाते 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1, यानी कि 1 2 4 5 2 7 3 10 11 12 13 14 15। इसमें कहीं एक गड़बड़ा रहेगा दोस्त, हो गया। देखिए 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 11 2 13 1 14
एक 15 एक 16, यानी कि इसमें भी 16 मात्राएं यहाँ पर लिख सकते हैं, 16 मात्राएं। इसी तरह आप गन कर किसी भी कोई भी दोहा दिया रहे या कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया रहे, ये आपका क्या कहा जाता है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को आप पढ़कर उस पर मात्रा लगाकर आप